नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। हालांकि सभी ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम आवास से ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं अजीत डोभाल मौजूद है। पीएम मोदी लगातार सुबह से ही बैठकें कर रहे हैं, पर यह बैठक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है, क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल मीटिंग, जिस तरीके से आज दिन भर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री हमारे तमाम तीनों ही चीफ से उन्होंने मुलाकात की और अभी अभी ये मीटिंग खत्म हुई है। ऐसा लग रहा है कि आखिरी आदेश आज इन लोगों को दे दिया गया है। देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि दे आर काम, क्वाइट और पूरी तरीके से जो कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे दिख रहा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने का समय अब आ गया है। सबक इसलिए भी सिखाना चाहिए क्योंकि फिर से शाम ढलते ही पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत पे आ गया। सिविल पॉपुलेशन के ऊपर वो लगातार ड्रोन से वो हमले कर रहा है और जिसकी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान उनके ड्रोन्स को उड़ा रहा है, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला अब थमने वाला नहीं है और पाकिस्तान से भी ये खबर आ गई है। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि भाई अब बातचीत का रास्ता जो है वो खत्म हो गया है। तो बातचीत का रास्ता तो भारत ने पहले ही खत्म कर दिया था। इन बेवकूफ़ों को आज समझ में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है और जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, सप्लाई साइड को, सप्लाई चेन को, फूड सप्लाई को, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है और जिस हिसाब से 15 मई तक एयर स्पेस को और 15 एयरपोर्ट्स को वो बंद किया गया है, इसका मतलब ये है कि आज इस मीटिंग में फैसला हो गया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई हम लोग डिफेंसिव कि वो रोज़ शाम में जो है वो ड्रोन भेजता है, हम उसको बचाते हैं, हम 2-3 जगह मार के आते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं, ये नहीं होगा। ये कार्रवाई कोई मतलब पाकिस्तान को चुप कराने की तैयारी है। सर, ये मीटिंग नो डाउट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्व सैन्य अधिकारियों को बुलाना, ऑफिसर्स को बुलाना, उनके साथ मीटिंग करना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, इस मीटिंग से पहले जो तमाम जो एक्स आर्मी चीफ, एक्स नेवल चीफ, एक्स एयरफोर्स चीफ, ये जितने भी जो पुराने जो बाकायदा एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपना सर्विस दिया है, उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। क्या हम और कर सकते हैं, क्या क्या एहतियात हमको लेना चाहिए। तो जो मिलिट्री वॉरफेयर में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनका भी इनपुट लिया गया है। बड़ा माने एक तो अपने आप में एक बड़ा जेस्चर है कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी तैयारी इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि फुल एंड फाइनल मूड में प्रधानमंत्री आ गए हैं और जिस हिसाब से जो आर्मी की तैयारी दिख रही है, और सबसे बड़ी चीज़, ये जितने भी आर्मी चीफ और सीडीएस हैं, ये सारे लोग वो वॉर के समय जो ड्रेस पहना जाता है उस ड्रेस में हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल जो ड्रेस पहनते हैं वो पहन करके आए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक फाइनल ब्रीफिंग प्रधानमंत्री की तरफ से। हाँ, क्योंकि सुबह ही राजनाथ सिंह ने तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ लंबी मीटिंग की थी। बताया जा रहा था कि उस मीटिंग में रणनीति बनी है। उसके बाद क्या पीएम मोदी को ये जानकारी दी जा रही है कि क्या हमारे अधिकारी हैं वो प्लान बना के बैठे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास सारी जानकारी होगी। पीएमओ के अंदर वो सारी जानकारी, जिस मीटिंग में रक्षा मंत्री कोई मीटिंग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री को क्या कहना है, क्या उनका ब्रीफ है, कितना तक वो बातचीत कर सकते हैं, क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी अपनी निगरानी में करते हैं। ये देश का सवाल है और इसलिए ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और मार्क करने की चीज़ है कि नेवल चीफ जो है वो हाथ से वो नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है, ना होनी भी चाहिए कि जिससे चीज़ें जो है बाहर जा सकती हो, कुछ ट्रैक किया जा सकता हो। सारे लोग जो है, आप देखिए अजीत डोभाल भी
पेन पेपर पे ही नोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तस्वीर बाहर लाना सीक्रेट मीटिंग भी हो सकती थी, लेकिन बाकायदा इसकी फोटोग्राफी वीडियो बना करके बाहर भेजने का संदेश यही है कि ये एक फाइनल जो कॉल, प्रधानमंत्री का आखिरी मुहर उन आर्मी और नेवी और एयर चीफ के प्लान के ऊपर वो लग गई है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को अगले 4-5 दिनों में बिल्कुल तबाही का सामना मतलब तो कह सकते हैं कि फाइनल मोहर जो है इस मीटिंग के जरिए लगाई गई है और ये मीटिंग का नो डाउट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या तगड़ा फैसला और एक्शन लेता है। और इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। सर, क्या उम्मीद जताई जाए? सुबह से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही है और अभी की भी ताजा अपडेट यही है कि पुंछ हो, सांबा हो, राजौरी हो, हर बॉर्डर एरिया पे फिर से गोलीबारी की शुरुआत हो गई है। पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, तो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, उसी पे मुहर लगी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को बुलाया और पीएम मोदी के साथ डिफेंस मिनिस्टर और उनके तीनों यानी तीनों सेना के प्रमुख, और वो भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, यानी कि युद्ध की तैयारी के लिए ही वो पीएम मोदी से मिलने के लिए आए हैं कि हम लोग देखिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा है इस ओर कि वहाँ पर क्या करना है। इसलिए इन बातों के लिए अब समय नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो उसके बाद हम उससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कर रहा है पाकिस्तान? वहाँ से ड्रोन भेज रहा है और ड्रोन की संख्या उसकी कम होती जा रही है, उसके कारण ड्रोन का साइज भी कम हो रहा है। अभी जो पूंछ और राजौरी के सेक्टर में या सांबा के सेक्टर में ये ड्रोन भेजे गए, वो ऐसे ड्रोन थे जैसे कि प्राचीन काल में हिंदुस्तान में महाशिला कंटक हुआ करते थे। अब आपके पास जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपने वो छोटे छोटे मिनिएचर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया ताकि हिंदुस्तान के राडार सिस्टम से वो बाहर आए और छोटे मोटे जगह पर जाकर गिरे तो कम से कम पाकिस्तान में बोलने के लिए तो होगा कि देखो हमने 2-4 जगह तो टारगेट कर लिया, क्योंकि अभी तक जितनी मिसाइलें, जितने बड़े ड्रोन आए, उन सब को पाकिस्तान के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे में उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और अब वो छोटे छोटे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ये पूरी रणनीति रही है और आज भी पीएम मोदी ने यही कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करता है तो उसका जवाब भी हमें उसी तरीके से देना है। ऐसा नहीं हो कि हम ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश करें, प्रोवोक करने की कोशिश करें और हम ही ये बदनामी मोल ले कि नहीं नहीं भारत ने तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पहले से ही दिमाग में रख रखा था, इसलिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। हम उस प्रवृत्ति के नहीं हैं और पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। इसलिए जिस तरीके का, जिस इंटेंशन और इंटेंसिविटी से, जिस तरीके से वो हमला करता है, हम उस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन अब आगे के लिए है जो पाकिस्तान बार बार बॉर्डर इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसमें भारत सरकार ने आर्मी मूवमेंट बढ़ाया है। आर्मी को कुछ आदेश दिए हैं कि अगर बॉर्डर इलाकों में वो 50 गोले दागता है तो तुम्हें 500 गोले दागने से कोई नहीं रोकेगा। और वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि हमारे गोले किस क्षेत्र में जा रहे हैं, सिविल एरिया में जा रहे हैं, उसके आर्मी कैंप में जा रहे हैं, उसके पोस्ट पर जा रहे हैं, उस चीज के लिए पूरी तरह से छूट है। और दूसरी तरफ जो नेवी के अधिकारी हैं उनको भी इस बात का आदेश दिया गया है कि आप अलर्ट मोड में रहें और अगर एक आदेश आएगा कि अब पाकिस्तान आपे से बाहर हो रहा है तो उस समय आपकी जरूरत महसूस होगी, क्योंकि पाकिस्तान को तीनों तरफ से भारत की सेनाओं ने घेर रखा है। घेरीबंदी हमारी तैयार है। इसीलिए तो एक दिन पहले जब पाकिस्तान ने अलग अलग इलाकों पर ड्रोन के साथ मिसाइल हमले किए, टारगेट किया, तो उस समय हमने केवल और केवल एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि नेवी का भी इस्तेमाल किया। उसके उन क्षेत्रों पर हमले किए जहां से वो टारगेट नहीं कर रहा था। अगर हमले केवल पीओके में करने होते, अगर पंजाब के सेक्टर में करने होते तो हम कह सकते थे कि जहां से वो टारगेट कर रहा है हम उसके टारगेट पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हमने तो कराची तक अपनी धमक दिखा दी। इसीलिए तीनों सेनाओं के साथ पीएम मोदी की ये बैठक और अलग अलग कोऑर्डिनेशन मीटिंग ये बताता है कि जिस
तरीके की तैयारी भारत सरकार कर रही है उसमें ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या चाहता है। अगर वो चाहता है जंग तो फिर उसका सर्वनाश की शुरुआत करने के लिए भारत तैयार बैठा है। सर अपडेट के लिए तो पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ का भी बेतुका बयान आया, लेकिन ये बस गीदड़ भभकी है। पाकिस्तान कुछ भारत का बिगाड़ नहीं पाएगा और भारत की तैयारी पूरी है। सुबह से लगातार दिल्ली में कई दौर की मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक कई सारी हाई लेवल्स मीटिंग हुई और फाइनली ये आखिरी मीटिंग में मोहर लग गई है कि क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जाते जाते एक बार और तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के बगल में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, सीडीएस मौजूद है और ये मीटिंग काफी लंबी चली है और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में फाइनल फैसला लिया गया है कि कैसे पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।